कहा जाता है कि इंसान को केवल दो चीजें कामयाब बनाती हैं। पहली है अच्छी किस्मत और दूसरी है कड़ी मेहनत। अच्छी किस्मत सबकी नहीं होती और कड़ी मेहनत सबसे नहीं होती। हाय फ्रेंड्स, मैं डीएस और सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज की इस क्लास में। तो साथियों, आज हम बात करते हैं कुछ प्रमुख रचनाओं की। तो सबसे बड़ी समस्या विद्यार्थियों के सामने होती है कि हिंदी साहित्य में एक एक लेखक की इतनी रचनाएं होती हैं, उनको कैसे याद किया जाए। तो आज मैं आपको रचना याद करने का बहुत ही शानदार तरीका बताने वाला हूं, जिसमें एक कहानी, एक ट्रिक के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन जी की जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं को मैं ऐसे याद करवाऊंगा कि आप जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा देना, जिससे कि आने वाले जो वीडियो हैं वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो आइए सीधे चलते हैं हरिवंश राय बच्चन जी की प्रमुख रचनाओं की ओर। हिंदी एवं इंग्लिश के विद्यार्थियों की पहली पसंद भारत का सबसे विश्वसनीय एवं अग्रणी प्रतियोगी संस्थान वर्धन डिजिटल क्लासेस। प्ले स्टोर से अभी मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें और घर बैठे बेहतरीन तैयारी करें। श्रेष्ठ चुने, श्रेष्ठ बने और अपनी सीट आज ही सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। तो साथियों, अब एक कहानी के माध्यम से हम सीखेंगे हरिवंश राय बच्चन जी की प्रमुख रचनाएं। आज इस लेसन में मैं आपको 20-22 रचनाओं को ऐसे याद करवाने वाला हूं, चुटकियों में। कैसे पढ़ते हैं ध्यान से समझते हुए चलिए जी। देखिए, इनकी जो पहली रचना है, पहली रचना ध्यान देना, पहली रचना है खय्याम की मधुशाला। कौन सी है? खय्याम। मैं लिखता हुआ चलूंगा तो ध्यान देना, खय्याम की मधुशाला। इसको अपने को एक जगह का नाम माना है। क्या है कि एक जगह है, उस जगह का नाम है खय्याम की मधुशाला। ठीक है, तो एक पंक्ति के माध्यम से ये सारी रचना याद होंगी। देखना, मैं बताऊं, थोड़ा थोड़ा स्टेप लेते चलो। सहायक शब्द के रूप में हम लेंगे खय्याम की मधुशाला, और यहां सहायक शब्द के रूप में मैंने लिया है क्या? में। क्या ले लिया? में। तो क्या बना? खय्याम की मधुशाला में नंबर 2, मधुशाला ने, खय्याम की मधुशाला में, मधुशाला ने, देखिए एक जगह है मधुशाला, खय्याम की मधुशाला, उस जगह में आना है सभी को। मधुशाला ने नंबर 3, मधुबाला को, मधुबाला, और यहां सहायक शब्द है को। ठीक है ना? तो देखो, यहां बहुत अच्छे तरीके से हमें एक सेंटेंस है वो पूरा करना है, और ये सहायक शब्द है, इनके साथ लेकर हमें पंक्ति का निर्माण करना है, जिससे सारी रचनाएं देखना कैसे याद होंगी। खय्याम की मधुशाला में, मधुशाला ने मधुबाला को मधु कलश लेकर। ओके, तो चौथी जो बिंदु है हमारा वो हो जाएगा क्या? मधु कलश लेकर, मधु कलश, और सहायक शब्द हो गया लेकर। ठीक है ना? तो रचना कौन सी हुई? मधु कलश। तो मधु कलश लेकर निशा निमंत्रण दिया, नंबर 5, और वो है क्या? निशा निमंत्रण दिया। ठीक है, ये सहायक शब्द हो गया। यहां तक हमारा एक सेंटेंस पूरा हो गया है। ओके, और एक सेंटेंस पूरा होते ही 5 रचनाएं हैं जो हमें याद हो गई हैं। ठीक है, अभी पूरी नहीं हुई है, बहुत सारी रचनाएं मैं बताऊंगा आगे इसी क्रम में। देखो क्या है, ध्यान से देखिए। खय्याम की मधुशाला में, खय्याम की मधुशाला में आपको आना है, निमंत्रण देके जा रहे हैं, ध्यान देना। खय्याम की मधुशाला में मधुशाला ने मधुबाला को निशा, ये मधु कलश लेकर, और निशा निमंत्रण की रात को आना है ना? निशा यानी रात्रि होती है, तो निशा निमंत्रण दिया।
क्लियर हो गया ना यहां तक? तो उम्मीद है ये तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। 5 रचनाएं हैं जो हमने एक सेंटेंस के माध्यम से सीखी है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। तो ये 5 रचनाएं हो गई इनकी। इसके बाद में छठी रचनाएं देखो, निमंत्रण दिया कि आपको रात को आना है, तो रात में जब पहुंचे तो वहां प्रोग्राम जो था उस प्रोग्राम की शुरुआत कविताओं से की गई है ना। तो देखिए छठी जो रचना है वो है साहब प्रारंभिक रचनाएं। कौन सी है? प्रारंभिक रचनाएं। ओके, तो ये इनकी एक रचना का नाम है साहब। तो हम केवल एक कहानी बना रहे हैं, याद करने का तरीका जिससे सारी याद हो जाएंगी। तो देखो इनकी जो प्रारंभिक रचनाएं हैं वो सतरंगिनी। क्या है? सतरंगिनी। प्रारंभिक रचनाएं जो देखो 7 रंगों की रंगी हुई इस तरह की रचनाएं थी, इसलिए क्या नाम है? सतरंगिनी। और साहब ये सतरंगिनी के साथ, सतरंगिनी के साथ, ठीक है, एकांत संगीत, एकांत संगीत शुरू हुआ। एकांत संगीत शुरू हुआ। ये लो साहब, है ना। तो 2 स्टेप हमारे सामने हो चुके हैं अभी तक। क्या क्या हुआ है एक बार रिपीट कर लेते हैं, आगे बढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। सारी रचनाएं आपको ऐसे चुटकियों में याद हो जाएंगी। ध्यान दे, खयाम की मधुशाला में मधुशाला ने मधुबाला को मधु कलश लेकर निशा निमंत्रण दिया। प्रारंभिक रचनाएं सतरंगिनी के साथ एकांत संगीत शुरू हुआ। तो इस तरह से प्रोग्राम है वो शुरू हो जाता है। तो उम्मीद है यहां तक की रचनाएं हैं जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। आगे और है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। मजा आ रहा है। इस तरीके से अगर हम रचनाएं सीखे, इस तरीके से अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से हम अपने किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। चाहे वो नेट जेआरएफ का हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का हो, चाहे वो स्कूल व्याख्याता का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई भी एग्जाम हो सकता है। तो इस तरीके से पढ़ने में आप बहुत अच्छे तरीके से अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं एक परफेक्ट कोर्स के माध्यम से, तो आप हमारा एक परफेक्ट कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे वरदान डिजिटल क्लासेज, वरदान डिजिटल क्लासेज का ऐप है वो उपलब्ध है, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। सभी प्रकार के हिंदी के कोर्स हैं वो एकदम सरल और उच्च गुणवत्ता के साथ उपलब्ध हैं। ओके, तो आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। चलिए देखिए आगे बढ़े। तो देखो 8 यहां तक बात हो गई। नंबर 9 फिर क्या हुआ देखो, वहां पर प्रोग्राम था, ये निमंत्रण दिया और ये इससे आपको पता चल रहा है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि एक शादी का प्रोग्राम है। किसका? शादी का प्रोग्राम है, ठीक है ना। लेकिन उसी समय क्या हुआ था कि उसी समय साहब बंगाल का ये कहां था प्रोग्राम? बंगाल में था। और बंगाल में उस समय क्या अकाल पड़ा हुआ था? तो देखिए बंगाल का अकाल, जिस प्रकार से अब कोरोना चल रहा है ना, तो उसी तरह से ये भी एक बीमारी है, बंगाल का अकाल। ठीक है, अब ये बंगाल का अकाल है तो उसमें सब कुछ लोगों की आपको पता है कि आजीविका कम हो गई है, सभी प्रकार की मतलब सुख सुविधाओं में भी कमी आई है, तो ये पीड़ाएं देखने को मिलती हैं। तो अब बताओ बंगाल में अकाल का माहौल पड़ा उस समय और शादी है, उसका प्रोग्राम है, तो क्या होगा साहब? देखिए नंबर 10, बंगाल का अकाल किसके जैसा? हलाहल। हलाहल, हलाहल का मतलब जानते हो? हलाहल का मतलब वैसे होता है जहर। क्या होता है? जहर, विष होता है। तो क्या कहेंगे हम? बंगाल का अकाल हलाहल जैसा था। हलाहल जैसा था, ठीक है ना। किसके जैसा था? हलाहल जैसा था। कौन? बंगाल का अकाल। जिसमें देखो अब क्या करें, शादी करनी है तो माला है वो किसकी? सूत की माला लेकर आए। हार वगैरह नहीं मिला क्योंकि कंडीशन ही ऐसी हो गई ना, अकाल पड़ा हुआ था इस वजह से। तो देखो
जैसा था जिसमें हलाहल जैसा था जिसमें किसकी, नंबर 11, और नंबर 11 पे हम देखते हैं किसकी, सूत की माला। क्या लाए साहब, हार की वजह, जो हार मंगलसूत्र सोने का पहनाते हैं उसकी जगह क्या लेकर आए, सूत की माला लेकर आए और खादी के फूल लेके आए। सूत की माला और क्या साहब, खादी के फूल, खादी के फूल। ओके, तो देखो इस तरह से खादी के फूल के साथ, खादी के फूल के साथ अब क्या होता है, आपको पता है शादी है तो फेरे तो होने ही है ना। तो ये चीज आ चुकी है हमारे सामने, सूत की माला और खादी के फूल, ठीक है। इनके साथ में क्या होती है, मिलन यामिनी, यानी दूल्हा और दुल्हन दोनों के मिलने वाली जो रात है वो आ जाती है। तो क्या कहेंगे, मिलन यामिनी। एक 13 नंबर पे जो रचना है वो हो गई क्या, मिलन यामिनी। यामिनी का मतलब क्या होता है, सब जानते होंगे, रात होता है, ठीक है। मिलन यामिनी में क्या हुआ साहब, नंबर 14 प्रणय पत्रिका। मिलन यामिनी में प्रणय, अब जब शादी हो रही है तो प्रणय पत्रिका क्या की जाएगी, पढ़ी गई। ये लो साहब, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए 14 रचनाएं हैं, ये तो हमारे सामने हो चुकी हैं, अभी पूरी नहीं हुई है, और भी बताऊंगा काफी। इसी क्रम में देखो सारी रचनाएं याद होती हुई चलेंगी। और ऐसे मत सोचना रचनाओं का क्रम भी क्रम वाइज ही है, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से आप जुड़ पाए हैं, देखना ध्यान दें। खयाम की मधुशाला में, एक बार रिपीट कर लो जिससे कि आपको याद होते हुए चले। देखिए, खयाम की मधुशाला में मधुशाला ने मधुबाला को मधु कलश लेकर निशा निमंत्रण दिया। पहली पंक्ति के साथ में 5 रचनाएं समाप्त। ओके, प्रोग्राम में पहुंचे तो क्या हुआ साहब, प्रारंभिक रचनाएं सतरंगिनी के साथ, प्रारंभिक रचनाएं हैं वो सतरंगिनी के साथ एकांत संगीत शुरू हुआ, एकांत संगीत हो गया वहां पे। ओके, उस समय क्या था, बंगाल का अकाल पड़ा हुआ था, जो कैसा था, हलाहल। तो बंगाल का अकाल हलाहल जैसा था, जिसमें सूत की माला और खादी के फूल के साथ मिलन यामिनी में मिलने वाली जो रात्रि है शादी वाली, उसमें प्रणय पत्रिका पढ़ी गई, प्रणय पत्रिका पढ़ी गई। 14 रचनाएं याद हो गई, दैट्स क्लियर। आगे चलिए देखो आगे क्या होता है, देखो ध्यान दे साहब। ये भाग हो गया इधर का, और अब नंबर लेंगे कौन सा, 15 नंबर पे, ठीक है। यहां तक की जो बात है वो हो गई। फिर देखो टेंट में जब पहुंचे हैं, बाराती वाले भी तो पहुंचेंगे, तो देखो एक धार थी, धार बोलते ना, धार के इधर उधर, धार के इधर उधर, ठीक है। एक धार थी, उस धार के इधर और धार के उधर क्या थी, धार के इधर उधर 2 चट्टाने, 2 चट्टाने, ये सहायक शब्द ले लेते हैं ना। धार है, उस धार के इधर उधर क्या थी, 2 चट्टाने थी। जहां चट्टाने थी तो क्या हुआ साहब, चट्टाने थी जहां नंबर 17 जाल समेत, चट्टाने थी ना उस, अब आपको पता है जो पर्दे लगाते हैं शादी में, उसी तरह से जाल समेट कर, है ना, उन्होंने क्या किया, जाल लगा दिया। इस तरह से एक चीज मान लेंगे अपन, है ना। तो धार के इधर उधर 2 चट्टाने थी, जहां जाल समेट करके और साहब क्या किए, तो उन्होंने जाल समेट करके और कितने, 4 तो खेमे बनाए और 64 खूंटे गाड़े, है ना। तो इस रचना का नाम क्या है, 4 खेमे 64 खूंटे, 4 खेमे 64
खूंटे, खूंटा गाड़ते हैं ना, जानवरों को बांधते हैं उस समय, तो 4 खेमे 64 खूंटे क्या किए, गाड़ दिया, वहां पर गाड़ कर पर्दे गाड़ दिए ना, तो इस तरह से खूंटे गाड़ कर क्या बनाया साहब उन्होंने, बुद्ध और नाचघर। कि भाई ऐसे होता है ना कि भाई सात्विक खाने वाले एक तरफ आ जाओ और जो नॉनवेज खाने वाले हैं वो एक तरफ आ जाओ। उसी तरह से देखो बुद्ध का संबंध अपन धार्मिक व्यक्तियों से, और जो नाचने वाले हैं वो एक तरफ हो गए, है ना। तो भाई मतलब प्रोग्राम वाले इधर आ जाओ, नाचने वाले उधर चले जाओ। तो इस तरह से क्या हुआ, देखो समझना इस बात को। धार के इधर उधर 2 चट्टानें थी जहां पर जाल समेटकर 4 खेमे 64 खूंटे ये गाड़ करके बुद्ध और नाचघर बनाए गए। ठीक है, बुद्ध और नाचघर बनाए गए। बताओ यहां तक कहानी समझ में आ गई ना पूरी। तो बुद्ध और नाचघर की भाई जिनको नाचना है वो नाच लो। और ये फिर क्या होता है, नंबर 20 त्रिभंगिमा। क्या साहब, ऐसी स्थिति में अब जो कई तरह के समाज में बुजुर्ग लोग भी होते हैं, तो वहां पर देखो क्या होता है कि वो उनको बुरा भी लगता है नाचना उचना ये, तो त्रिभंगिमा चढ़ जाती हैं उनकी। त्रिभंगिमा के साथ में तोरियां चढ़ना है ना, त्रिभंगिमा तोरी चढ़ जाती हैं, तो इसको बोलते हैं। तो त्रिभंगिमा के साथ फिर कि भाई चलो आप अपने काम करो, तो उनमें आरती भी कर रहे थे और साथ में उनके गुस्से के अंगारे भी निकल रहे थे। तो इसलिए आरती और अंगारे साथ साथ दिखे, साथ साथ दिखे। ये लीजिए साहब, ओके। तो इस तरीके से ये 21 रचनाएं हैं जो हो चुकी हैं किनकी, हरिवंश राय बच्चन जी की। क्लियर। तो इस तरीके से देखो ये 21 रचनाएं हमने एक कहानी में किस तरह से याद कर ली। सारी रचनाएं हैं वो उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होंगी। एक बार मेरे साथ साथ रिपीट करना और गारंटी है तरीके से याद करना, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। और कोई भी प्रश्न आता है बड़े आसानी से आप इसे क्लियर कर पाएंगे। ओके चलिए देखते हैं। खय्याम की मधुशाला ने मधुबाला को मधु कलश लेकर निशा निमंत्रण दिया। क्लियर हो गए यहां तक। फिर प्रारंभिक रचनाएं सतरंगिनी के साथ, किसके साथ में, प्रारंभिक रचनाएं सतरंगिनी के साथ एकांत संगीत है वो सब शुरू हुआ। लेकिन उस समय बंगाल का अकाल पड़ा हुआ था, तो स्थिति कैसी, हलाहल जैसा, यानी कि जहर विष के जैसा। तो बंगाल का अकाल हलाहल जैसा था, जिसमें सूत की माला और खादी के फूल के साथ में वो शादी वाली रात है ना, मिलन यामिनी, उसमें परिणय पत्रिका है वो पढ़ी गई। क्लियर हो गया यहां तक। आगे देखो टेंट की तरफ नजर करते हैं। उधर क्या है, धार के इधर उधर 2 चट्टानें थी जहां जाल समेट करके 4 खेमे 64 खूंटे गाड़ करके बुद्ध और नाचघर बनाए गए। त्रिभंगिमा के साथ साथ आरती और अंगारे हैं, ये साथ साथ देखने को मिले। क्लियर। तो इस तरीके से ये रचनाएं थी। उम्मीद है आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी और बहुत अच्छी तरीके से ये रचनाएं हैं ये भी याद हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।